हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने ज़िंदगी में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक, हालांकि हमारा हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को अक्सर इसमें कन्फ्यूजन्स भी रहता है। तो इस टॉपिक का नाम आप देख रहे हो, मेथड ओवरलोडिंग। इस मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन क्या होता है, इसका नीड क्या है और इसे हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो मेथड ओवरलोडिंग का सबसे पहले हम जानेंगे कि कहते किसे हैं, यानी सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझने वाले हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एनी फंक्शन और मेथड with the same name but the different number of parameters and different types of parameters। यानी फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है किसी फंक्शन को डिफाइन करने का जहां हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे लेकिन सारे फंक्शन का नाम हमारा होगा सेम, बट सारे फंक्शन के जो पैरामीटर लिस्ट होंगे वो अलग अलग होंगे। यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स या तो अलग हो सकता है या तो उनके डेटा टाइप्स अलग हो सकते हैं। इसको और डिटेल्स में हम समझेंगे अगले एक एग्जांपल के साथ, लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग हमारे जावा में किस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। जावा में या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ थे, जिनमें से एक प्रॉपर्टीज़ का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। आपने नाम सुना होगा और हमने अपने वीडियोस में इनिशियली जब हम स्टार्ट किए थे जावा को तब हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था और मैंने आपको समझाया था कि पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और उनके नाम हम सेम नाम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वो पॉलीमॉर्फिज्म का जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो ये मेथड ओवरलोडिंग का हम यूज़ क्यों करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए, बट पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना क्यों पड़ता है, हमें क्यों एक ही नाम का मल्टीपल फंक्शंस लेना होता है। हम तो चाहते हैं तो अलग अलग फंक्शंस भी ले सकते हैं, अलग अलग नाम का फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन सेम नाम का फंक्शन लेने का ज़रूरत क्यों है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर जाएंगे, यानी कि नीड टू यूज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या ज़रूरत है फंक्शन ओवरलोडिंग का? वेल, तो समटाइम्स इट इज इंटेंडेड टू परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशंस विद अ स्लाइट चेंज इन द पैरामीटर्स। कभी कभी ऐसा होता है, हमें अक्सर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि हमें एक ही तरह काम करना पड़ रहा है बट थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। ठीक है, जैसे मान लो आपको किसी एक रेक्टिलिनियर फिगर का एरिया फाइंड करना है, बट जैसे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, बट आपको एक बार उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसे इंटीजर में एंटर करना है, एक बार उसी रेक्टेंगल के लेंथ को आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स में एंटर करना है। तो आप क्या दोनों जो काम कर रहे हो क्या अलग अलग है? ऑब्वियसली नॉट। हम पहले बार में भी एरिया फाइंड करेंगे, सेकंड टाइम में भी हम एरिया ही फाइंड करेंगे, बट चेंजेस क्या है यहाँ पर? हम फर्स्ट टाइम में जो एरिया फाइंड कर रहे हैं वहाँ पर पैरामीटर ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, और सेकंड टाइम में जब हम अपने एरिया को फाइंड कर रहे हैं तब हम ले रहे हैं डबल या फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का। तो क्या बहुत बड़ा कोई चेंज दिख रहा है? ऑब्वियसली बहुत बड़ा कोई चेंज हमें नहीं दिख रहा है। तो जब हमें छोटी मोटी चेंजेस के साथ सेम फंक्शंस करने होते हैं, सेम काम करने होते हैं, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शन जब बनाते हैं तो उनका नाम अलग अलग रखना थोड़ा मुश्किल होता है प्रोग्रामर को ये याद रखने के लिए कि किस फंक्शन का हमने क्या नाम रखा है। हालांकि काम सबका सेम है, लेकिन अगर नाम अलग अलग रखते हैं तो क्या होता है, कन्फ्यूजन्स ऑकर होते हैं कि हम इस एरिया के लिए क्या नाम रखे हैं और फ्लोटिंग पॉइंट के एरिया के लिए क्या नाम रखे हैं। लेकिन अगर हम सबका एरिया ही नाम रखें तो बस वैल्यूज़ को आप सेंड करिए, इंटीजर के लिए इंटीजर वैल्यू पास करिए, फ्लोट के लिए फ्लोट वैल्यू पास करिए, लॉन्ग के लिए लॉन्ग वैल्यू पास करिए, डबल के लिए डबल वैल्यू पास करिए, बस सिंपल है। बट आपका जो एरिया होगा, जितने भी फंक्शंस आपके पास हैं, सारे जो नाम होंगे वो एरिया ही रखेंगे हम। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि
If different functions names are used for similar operations, then the user may have a lot of interactions and would require to remember number of functions name at the time of method call. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं और सारे फंक्शन के जो नाम है वो अलग अलग है, ऐसे केस में क्या होगा कि तुमको जितने फंक्शंस हैं उन सब के नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। जब तुम्हें उस फंक्शन को कॉल करने की बारी आएगी तुम्हें सारे फंक्शन के नाम याद रखने होंगे। काम सबका सेम है बट नाम तुमने डिफरेंट रखा है ना, तो सबका नाम याद रखो। और जब कॉल करेंगे तब तुम्हें सही फंक्शन को ही कॉल करना होगा, तब जाकर तुम्हारा रिजल्ट सही आएगा। अगर तुमने गलत फंक्शन कॉल कर दिया तो तुम्हारा काम सेम हो रहा है बट रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जहां हम अलग अलग फंक्शंस बनाते हैं बट नाम सेम रखते हैं, क्योंकि सारे फंक्शन का जो वर्क होता है वो सेम होता है बट डिफरेंट क्या होते हैं, उनके पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होते हैं। तो ये तो था ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा मेथड ओवरलोडिंग का। लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि किसी बच्चों को ये क्लियर ना हो, तो हम क्या करते हैं कि इसे कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमें मिले। लेट अस सपोज कि हम एक क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास का नाम रखेंगे ओवरलोड, क्योंकि हम लोग ओवरलोडिंग का काम कर रहे हैं तो इसलिए ओवरलोड क्लास का नाम रखते हैं। और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सपोज पब्लिक वॉइड एरिया नाम का। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन का नाम है एरिया, ठीक है। और हम जो यहाँ पर डेटा टाइप लिए हैं वो है इंटीजर l और इंटीजर b, सही है। और यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे एरिया फाइंड करने के लिए, इंटीजर a1 इक्वल टू l इंटू पी, वेरी गुड। और इसके बाद हम इस एरिया को प्रिंट कर देंगे, एरिया इन इंटीजर इक्वल टू a1, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि एरिया इन इंटीजर, मतलब मेरा जो एरिया है वो इंटीजर में आया है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक वॉइड एरिया, सेम फंक्शन नेम लिए हैं बट यहाँ पर एक देखने वाली बात क्या है कि जो यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर जो वेरिएबल है दोनों के टाइप जो है वो डबल हैं, और यहाँ पर जो आपका था यहाँ पर टाइप आपका इंटीजर था। तो दोनों ही जगह पर आपके डिफरेंट पैरामीटर्स मिल रहे हैं बट फंक्शन नेम इज सेम। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम अगेन एक एरिया फाइंड करेंगे बट एरिया जो फाइंड करने का वेरिएबल होगा उसका टाइप जो है उसका टाइप डबल है। ऑलराइट, फिर आप प्रिंट करेंगे एरिया इन डबल इक्वल टू प्लस a2, और फिर हम अपने मेन मेथड को क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम अपने ओवरलोड नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और फिर उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से सबसे पहले पहला मेथड कॉल होगा ob.area, और हम लिख देंगे 10,20। 10,20 मतलब 10 और 20 दोनों ही इंटीजर टाइप का नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 और 20 डबल टाइप के डेटा टाइप वाले वेरिएबल के पास तो नहीं जाएगा। ऑब्वियस सी बात, ये इंटीजर टाइप वाले डेटा टाइप का जो वेरिएबल है उस फंक्शन के पास जाएगा। वैसा ही अगर हम उसी सेम ऑब्जेक्ट से हम कॉल करते हैं दूसरे फंक्शन को और वहाँ 10.5 और 15.2 डाल देते हैं तो ये तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है डबल के पास जाएगा। और अगर हम इनके प्लेसेस को चेंज भी करते हैं, मतलब कि 10, 20 को नीचे और 10.5 और 15.2 को ऊपर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहला वाला फंक्शन के पास इंटीजर ही जाएगा और दूसरे वाले फंक्शन के पास डबल ही आएगा। यानी कि आप इनके ऑर्डर्स कुछ भी रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको ऊपर भेज दें, उसको नीचे भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन कॉल होने के बाद सबसे पहले चेक ये करेगा कौन सा फंक्शन का इंटीजर है और कौन सा फंक्शन का पैरामीटर डबल है। तो जिस फंक्शन का इंटीजर टाइप का पैरामीटर होगा उसके पास इंटीजर वाले वैल्यू जाएंगे और जिनके पास डबल वाला पैरामीटर होगा उनके पास डबल वाले वैल्यू जाएंगे। एज सिंपल एज इट इज। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने ब्लूजे के स्क्रीन पर, जहां हम इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे उनके पैरामीटर लिस्ट को चेंज करेंगे तो किस तरह का हमारे पास रिजल्ट आने वाला है।
कि तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पर। और सबसे पहला हमारा यहाँ पर काम क्या होगा, एक क्लास क्रिएट करना होगा। तो हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और क्लास का नाम रखने वाले हैं ओवरलोड, राइट। और जैसे ये क्लास क्रिएट होगा तो हम इसे डबल क्लिक करेंगे और इसमें लिखा हुआ जो भी हमारा डेटा है इसे मैं डिलीट कर दूंगा और एक क्लास क्रिएट करूंगा ओवरलोड, जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। और फिर हमारा काम होगा पब्लिक void एंड हमारा फंक्शन है एरिया और यहाँ पर टाइप हमारा है इंटीजर l कोमा इंटीजर b, ठीक है। इंटीजर टाइप का सबसे पहले हम पैरामीटर लिस्ट लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद हमें एक वेरिएबल लेना होगा इंटीजर a1 मान लेते हैं इक्वल टू l इंटू बी, ऑल राइट। और इसे इसके बाद क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एरिया इन इंटीजर टाइप इज इक्वल टू प्लस a1। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहला वाला फंक्शन क्रिएट किया, उसके पैरामीटर लिस्ट हमने इंटीजर लिए हैं, एरिया फाइंड किया और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया। एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं यही सेम नाम का, बट यहाँ हम अपना पैरामीटर लिस्ट का जो टाइप है इसे मैं अलग कर दूंगा, जैसे कि डबल कर दूंगा इसको और इसको भी मैं डबल कर दूंगा। तो फिर क्या होगा कि जो मेरा एरिया आएगा वो भी डबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इंटीजर के बदले में लिखूँगा डबल और फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंटीजर टाइप इसे मैं करूँगा डबल टाइप इक्वल टू a1, ठीक है। इसके बाद हमारा काम क्या होगा, अपना मेन मेथड क्रिएट करना, दैट इज पब्लिक स्टैटिक void main, ऑल राइट, एंड स्ट्रिंग args, दैट्स इट। इसके बाद मेरा ओवरलोड नाम का जो मेरा क्लास है उस इज इक्वल टू न्यू ओवरलोड एंड इसके बाद ब्रैकेट्स होंगे और हम इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। पहला फंक्शन हमारा है एरिया और इसके अंदर में इंटीजर टाइप के वैल्यू हैं, सपोज मैं 10,20 पास करता हूँ यहाँ से। और सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्ट के हेल्प से कॉल करेंगे एरिया, दो भी नाम सेम है, एरिया ही है। और इसके अंदर में हम सपोज पास कर देते हैं 10.2, 10.5 क्योंकि ये डबल टाइप का है। और फिर मेरा काम होता है यहाँ पर ओवर। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास दो फंक्शन हमने कॉल किए बट दोनों फंक्शन के जो टाइप हैं दैट इज़ डिफरेंट, ऑल राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे इसको और क्लोज, फिर इसे हम लोग करेंगे एग्जीक्यूट, ऑल राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला वाला आ गया एरिया इंटीजर टाइप इक्वल 200 और फिर एरिया इन डबल टाइप इक्वल टू 107.1। तो इस तरह से हमारा जो एरिया नाम का सेम फंक्शन होने के बावजूद सिंस दोनों के डेटा टाइप डिफरेंस थे, यानी कि पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट थे, इसीलिए दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ पास हुआ है और दोनों में रिजल्ट जो है वो डिफरेंट प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और उनमें उनके पैरामीटर लिस्ट को डिफरेंट करके उनके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें अपने फंक्शंस के नाम को याद रखने का ज़रूरत नहीं है बार बार, क्योंकि हमारा सारे फंक्शन का नाम सेम है। आप किसी फंक्शन को कॉल करिए, एरिया ही सबका नाम है बट डिफरेंट है पैरामीटर लिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहला वाला इंटीजर टाइप का फंक्शन है तो आपको पहले इंटीजर ही कॉल करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ से इंटीजर वाले को हटाइए और इसके नीचे में आप प्रिंट कर दीजिए, ठीक है, और कंपाइल करिए और फिर जब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए डबल वाला पहले कॉल किए तो डबल वाला पहले प्रिंट हुआ और इंटीजर वाला बाद में कॉल किए तो इंटीजर वाला बाद में प्रिंट हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले आप डबल कॉल किए हो तो डबल के पास आपका इंटीजर वाला वैल्यू चला जाएगा या इंटीजर के पास डबल वाला वैल्यू चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कॉल किसी भी ऑर्डर में करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यूज़ अपना डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग ही पहुँचता है। तो इस तरह से हम अपने मेथड ओवरलोडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ हमने जो किए हैं ये दोनों जगह पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेरा सेम है, दोनों जगह पर दो वेरिएबल्स हैं। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों जगह पर सेम वेरिएबल्स ना रख करके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम ना रख करके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम डिफरेंट भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए कर देते हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर हम लिख देते हैं
इंटीजर टाइप का ही लेते हैं, लेकिन ए ले लेते हैं, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे चेंज करना होगा, इसको कर देते हैं इंटीजर, और यहाँ पर हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि a इंटू ए, सही है। तो एरिया इन इंटीजर टाइप ही आएगा इसका आंसर, एरिया इन इंटीजर टाइप इक्वल टू A1। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ पास करेंगे, अब यहाँ पर सपोज हम 10 पास कर दिए, सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वैल्यू पास होगा। तो दोनों जगह पर इंटीजर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला 10 जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल वाला फंक्शन ही कॉल होगा और उसी के पास वो वैल्यू जाएगा। कंपाइल करते हैं इसे हम लोग, क्लोज करेंगे इसे और इसे रन करते हैं। देखें क्या होगा कि हमारे पास देखो पहले इंटीजर टाइप 100 आया, जो हमने सेम एक ही वेरिएबल लिया था, a इंटू ए हुआ तो 100 आया, और जहाँ पर 2 वेरिएबल्स था वहाँ 10 इंटू 20 200 आया। तो इस तरह से हम मेथड ओवरलोडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, और आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोग्रामिंग के साथ मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर बेस्ड। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।